जिंदगी का सख्त तरीन फैसला कौन सा लिया था? सख्त तरीन फैसला शादी का। क्योंकि मैं उन लड़कियों में से थी जिसके लड़के दोस्त तो बहुत थे मगर किसी की मजाल नहीं थी कि मुझसे उल्टी सीधी बात कर सके। तो मुझे हमेशा मेरे दोस्त ही कहा करते थे कि तुमने ऐसे कुंवारे मर जाना है क्योंकि तुम तो किसी को बात नहीं करने देती हो। प्लस मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैं इनका नाम मैं सिगरेट पीने वाले बंदे के साथ रह सकती हूँ कि मुझे एलर्जी हो जाती है, मैं तो बीमार हो जाऊँगी। और अल्कोहल वाज अ नो इन माय लाइफ। तो मैंने कहा ये दो चीज़ें तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तो मुझे कहा था कि सोशली तो हर कोई करता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। मैंने कहा देखें ये मेरी कॉम्प्रोमाइजिंग का लेवल है, ये मतलब मेरी बाउंड्री है। इसके अंदर अगर कोई नहीं आता तो ना आए, फिर देखी जाएगी क्या होता है। तो मुझे हंसी भी आती है। मेरे दोस्त ने बल्कि हंस के कहा कि टुक अ गोरा from England to come and prove that to you. So I think वो मुश्किल फैसला था क्योंकि मैं अपनी अम्मी अब्बू से भी बहुत अटैच थी। मैं घर में सबसे छोटी थी। तो मेरे लिए शादी करना, अपनी ज़िंदगी को छोड़ना, जैसे कि मैं जानती थी अपने घर को से भी वो है। मैं ये भी कहती थी कि अम्मी बाहर से कोई रिश्ता, कराची से बाहर से तो आप सोचिएगा भी मत, क्योंकि मेरी बड़ी बहन अमेरिका चली गई। तो मैं कि ये तो नहीं हो सकता भाई। फिर मुझे था कि नहीं रहना तो मैंने ओल्ड क्लिफ्टन में। अम्मी कही थी पागल वागल तो नहीं हो, ये रिश्ता मतलब शादी के लिए ये क्या क्राइटेरिया है। लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह से जो गुमान करो वो देता है। तो आई हैव नॉट लेफ्ट द नेबरहुड। वाह, जबरदस्त। आपकी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन फैसला कौन सा लिया था? मेरे ख्याल में ये न्यूज़ से एक्टिंग में आना। क्योंकि मेरे भाई एक ही बात कहते थे ये चलो न्यूज़ की हद तक तो ठीक था, बहुत रिस्पेक्टफुल काम। अब जब तुम एक्टिंग में आओगी ना, तुम देख लेना सबा, ये जब मैंने ड्रामा साइन कर लिया तो उन्होंने वो खिलाफ ही थे। तो उन्होंने कहा कि ये जब तुम्हें अभी तो फील नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम शादी करोगी तब तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने गलत फील्ड चूज़ की। तो मैंने बहुत 90 तुले कदम रखे, बहुत सोच समझ कर मैं सुबह जाती थी, शाम में आती थी। तो जब सादिया का खैर से रिश्ता हुआ, वो उन्होंने मुझे ही देखकर, जाहिर है सादिया तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने के बाद ही फैसला किया। तो फिर मैं दिलेर हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा फैसला था, उस काम से इस काम में एंटर उस वक्त। आजकल तो नहीं, आजकल तो सबके लिए बड़ी ऑनर की बात है जी, ये मेन लीड पर लड़कियां। मैंने तो पैसा ही नहीं किया ना, उधर चीजें होती चली गई, मैं करती चली गई। दिस इज गो विद द फ्लो। कभी किसी से नाराजगी हो गई हो और आप उसे मना ना सकी हो और आज भी आपको इस बात का दुख हो गया, मैंने इसको मनाया नहीं? मैं पता है नाराजगियां पालती नहीं हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी से मैं तो मेरे रिस्क में मेरे वो घर के लोग शामिल हैं जो कहने को तो मेरे घर के मुलाजिम हैं, लेकिन मेरी फैमिली है। बिल्कुल। और मेरे साथ तो यहाँ तक हो चुका है कि अगर मैंने उनमें से किसी को डांट दिया तो मैं खुद रोने बैठ जाती हूँ कि यार मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैंने इजाती कर दी, मुझे इतना हार्श लहजा नहीं यूज़ करना चाहिए था। तो मैं ना नाराज़गियाँ दिल में रख सकती हूँ ना पाल सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सिचुएशन आई नहीं। किसी कोई नाराज़ हो इसको आप मना ना सकी हो? मुझसे तो कोई नाराज़ होता है तो मैं मेरे ख्याल में 1 दिन 2 दिन 4 दिन इंतज़ार करूँगी और फिर मैं बिल्कुल वेट नहीं करती कि ये मुझे मनाए। मैं तो खुद कदम बढ़ाती हूँ। लेकिन वो बड़ी अच्छी उस दिन बात कर रहे थे हमारे सेट पर, हाँ शबीर जान, कि आप किसी से एक दफ़ा बात करें और या सवाल करें तो ठीक है, सेकंड टाइम सवाल करें तो अच्छी बात है, तीसरी दफ़ा कर रहे हैं ना तो आप शिर्क कर रहे हैं। फिर आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है, फिर आपको बंदे पर ही है कि यही सही करेगा, सब कुछ तो होगा। तीसरी दफ़ा अल्लाह पे छोड़ दें। अगर तीसरी दफ़ा भी आप कर रहे हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं। तो मैं वो शिर्क अब करना नहीं चाहती। सही शाह खर्च होना चाहे या सोच समझ के खर्च करना? और आप क्या वैसे शाह खर्च या सोच समझ के? नहीं, मैं सोच समझ के खर्च करती हूँ क्योंकि मुझे असराफ से डर लगता है कि कहीं मैं क्योंकि एक्चुअली खर्च मैं करती हूँ, लेकिन आई थिंक वहाँ करती हूँ जहाँ मेरा ज़मीर मुतमईन होता है, मुझे लगता है कि हाँ यहाँ खर्च करना बनता है। लेकिन शायद मैं शाह खर्च नहीं हूँ क्योंकि मैं ज़ाया करने में बिलीव नहीं करती, ना अपनी ज़ात पर ना वैसे। तो आई थिंक आई लाइक टू कीप दैट बैलेंस। आप बताएं।
मैं एक हमेशा से मैं बहुत सोच समझ कर खर्च अभी भी करती हूँ, बहुत प्लानिंग। मेरी ज़िंदगी में अगर समझें कि मेरी कामयाबी में अगर बाकी चीज़ों का 25% हाथ है ना, तो 75% मेरी प्लानिंग है। तो मैं हर चीज़ बहुत प्लान के साथ करती हूँ और मुझे एक बजट होता है, एक अमाउंट होता है, इसके अंदर रहते हुए मुझे ये करना है। इसके वो आप ज़िंदगी के साथ साथ आपका वो दायरा जो है ना वसी होता चला जाता है, वो अल्लाह की तरफ से है, तो आप भी खर्चा करते चले जाते हैं। लेकिन मेरा भी बहुत सोच समझ के है। आपने ज़िंदगी को जिया है या गुजारा है, और क्या ज़िंदगी को जीने का कोई फॉर्मूला भी है? इंटरेस्टिंग ही आपने बात की है, बिकॉज इतने अच्छे सवाल पूछ रही हैं। मेरा शो होता था जियो हिना के साथ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा उसके आखिर में यही कहा करती थी कि ज़िंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए। तो जीने के लिए एक गुर जो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, वो आज मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, तो मुझे याद है जनाजे के बाद वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, बिकॉज आई वाज स्टिल यंग, अब्बू वाज स्टिल यंग, तो सडन था। तो मुझे याद है कि मैं आई, कोई शाम के 6 बजे थे, तो अम्मी ने मुझे देखा, तो उन्होंने देखकर मुझे कहा तुमने खाना खाया है? तो मैंने कहा नहीं। कहने लगी मैंने भी नहीं खाया, मेरे लिए भी ले आओ और थोड़ा सबके लिए भी ले आओ। तो मैंने कुछ भी नहीं अम्मी को कहा, मैंने सिर्फ उनको यूँ देखा, क्योंकि उस वक्त खाना मेरी ज़िंदगी में अहम नहीं था। तो मुझे अम्मी ने बुला, कहने लगी इधर आकर बैठो। जब मैं बैठ गई तो मुझे कहने लगी मेरी बात याद रखना, जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने हमारी लिखी होती है हमें जीनी पड़ती है, इसलिए शुक्र के साथ जीना सीखो। मुझे बहुत सालों बाद समझ में आया कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि हिम्मत के साथ जियो या सब्र के साथ जियो, उन्होंने कहा शुक्र के साथ जियो। जब आप शुक्र के साथ ज़िंदगी को जीते हैं तो आप वाकई जीते हैं। जीते हैं, बिल्कुल। आप सवा जी? ज़िंदगी तो जीने का ही नाम है, लेकिन एक सर्टन एज तक हर औरत दूसरों के लिए जी रही होती है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए आप जी रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बड़े ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला का बड़ा करम है उन पर, जो अपने फ़राइज़ बड़े खुशसलूबी से पूरे कर देते हैं, अदा कर देते हैं। उसके बाद वो ख़ुद को जीते हैं, और हर औरत उस वक्त ख़ुद को जीती है जब वो अपने बच्चों के फ़राइज़ से ओहदा बरा हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब अपनी ज़िंदगी जीना शुरू तो असल टाइम तो मैं जवानी का ये हुआ नहीं, आप सारी जो इसीलिए तो ये ज़बरदस्त। और मैं आपको बात बताऊं, मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी के हर फेज़ में अगर दूसरों के लिए भी जी रहे हैं, जिनसे आपका एक रिश्ता है, वो भी आप अपने लिए जी रहे होते हैं। उनकी खुशी, उनकी ख्वाहिशें पूरी करना, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना, वो भी आपको खुश कर रहा आपको होता है। खुश कर रहा होता है। लेकिन आप जी उनके लिए रहे होते हैं, क्योंकि जब जिम्मेदारियों से फ्री होके जीना। अब मैं कहती हूँ, मुझे लगता है मैंने तो हमेशा जिया। हाँ अब मैं कहती हूँ कि भाई अब मुझे सिर्फ ट्रैवल करना है, मुझे घूमना फिरना है, मुझे अपनी जिंदगी जीना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। और बस। अच्छा, औरत कितनी ही कामयाब हो जाए, लेकिन अगर उसे खाना पकाना नहीं आता, तो क्या हम उसे कामयाब औरत तस्वुर नहीं करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल ये ज्यादती होगी इस तरह की स्टेटमेंट देना। लेकिन मुझे लगता है कि खाना पकाना या खाना कम से कम मेरी जिंदगी में बहुत अहम चीज़ है। मैं भूखी रह जाऊंगी, मैं बुरा खाना नहीं खाऊंगी, मैं जंक फूड नहीं खा सकती। तो जैसे मैंने शादी से पहले मुझे खाना पकाना नहीं आता था, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं क्या करूंगी? कहने लगी खाना आता है ना, जिसने सारी उम्र अच्छा खाना खाया वो बुरा पका नहीं सकता, बिकॉज खुद भी तो खाना होगा जी। तो इट इज एन अकम्पलिशमेंट। जैसे और बहुत सारे काम होते हैं, मैं कहूँगी ड्राइविंग भी आनी चाहिए, आपको घर का काम भी करना आना चाहिए, खाना बनाना भी आना चाहिए, स्विमिंग भी आनी चाहिए, आप डूब भी सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जो आपको आनी चाहिए, आपको किताबें पढ़ने का भी शौक होना चाहिए। आग से बचना नहीं, बस तो सीखता इंसान। हाय, बस वाकई डूबने से आप बचा सकते हैं खुद को, आग से कोई नहीं बचा सकता। ओह माय गॉड, दिस इज सोच के ना मेरा ख्याल है अगर वो जिस आग का हमें वाकई खौफ है ना, उससे अपने आप को बचाना शुरू कर दें, ये तो फिर हर तरह की आग से बच जाएंगे। ये हाँ। आप मुझे बताएं जो कि औरत कितनी कामयाब है, हम क्यों कहते हैं जैसे किसी खातून वो ऑफिस कमाल कर रही है, शी इज़ वेल अकम्प्लिश्ड, घर में अच्छे पैसे भी लेकर आ रही है, सब चीज़ें अच्छी चला रही है, पर अगर वो खाने के लिए उसने कोई कुक को रख दिया, कहते हैं फूहड़, किसी को खाना बनाने नहीं आता, ये सही है? मुझे बताएं। अच्छा नहीं, ये वैसे सही नहीं है कि फूहड़, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वाई नॉट, लेकिन कुक को भी
खाना अपने टेस्ट के मुताबिक Exactly. अपने हस्बैंड के टेस्ट के मुताबिक वही औरत बता सकती है जिसको खुद बनाना हो। हाँ, ये बात बिल्कुल। क्योंकि काम करवाने के लिए आपको आना चाहिए। हाँ, अगर खाना कुक ने बनाया है और शौहर कह रहा है खाने में टेस्ट नहीं है, मीठा है, तो बनाने वाली औरत को पता चल जाएगा इसमें प्याज ज्यादा है, तो वो अपने Exactly. कुक से कहेगी कि टमाटर प्याज ज्यादा है, डाल तो दिया। मीठा सालन बनाती मीठा हैं। है तो प्याज ज्यादा। और आपको मजे की बात मीठा है, मेरी- हमेशा प्याज से बनता है। मेरी बहनें जब मेरे घर आती हैं तो वो स्पेशल, इवन उनके बच्चे, कि वो कहती हैं कि तुम्हारे घर का खाना अम्मी के घर के खाने की तरह है। हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसी अम्मी तरह से अम्मी कहती थी कि बेटा आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके घर में खानसामा आया जाए, आप काम करवाएं। माय मदर नेवर वेंट इन द किचन, लेकिन आपके घर के खाने का जायका वही रहना चाहिए। कुक के आने और जाने से खाना नहीं बदलना अब चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे सादिया है मेरी बेटी, उसने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था शादी से पहले, बिल्कुल नहीं। शादी के बाद भी उसकी मदर इन लॉ खाना बनाती थी, और फैसल को अपनी अम्मी के हाथ के खाने सबको पसंद है, क्योंकि माओ के हाथ का जायका बचपन से उन्होंने चखा होता है। तो मैं सादिया को कहती थी, जब उसने अलग हुई है, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो 10 नौकर रख लेना, किचन में खुद जाना। ये क्या बात हुई अम्मा? मैंने कहा ठीक है, तो तुम ट्राई करके देख लो। जिस दिन तुम खाना रखोगी और सही नहीं बना होगा ना, फैसल सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहेगा कि अम्मी के हाथ का जायका नहीं है, अम्मी जैसा खाना नहीं बना। तो मैंने कहा उस वक्त तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। उसने मेरी बात को पल्ले बांधा। आज फैसल कहता है सादिया मुझे इतना मज़ा आता। वो कितनी बिजी होती है, वो इतनी ट्रैवलिंग करती है, शूट करती है, लेकिन उसने किचन का सारा कंट्रोल उसके हाथ। That shows the love as well. अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दिल की बात हमारी जारी रहेंगे। हम यहाँ बैठे, यहाँ वहाँ बैठे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, दिल की बातें तो वैसे चलती नहीं, इनसे हमने का साथ साथ इनके साथ गेम भी खेल लेते हैं।